बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हालिया सूरत हाल में जो ओमान में है, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है और इस वजह से काफ़ी लोगों के पासपोर्ट वगैरह स्टक, यानी अपने मुल्क में तो कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ पर भी पासपोर्ट ऑफिस जो बंद हैं, नादरा के कुछ इलाकों में बंद है और कुछ में खुले हुए हैं। लेकिन ये ज़्यादातर वीडियो का ताल्लुक जो इस वक्त ओमान में मौजूद अफराद हैं उनके लिए है कि ओमान में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उस प्रेस रिलीज़ में बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आवाम को फराहम की गई हैं। तो वो मैं आपके साथ उनकी प्रेस रिलीज़ शेयर कर रहा हूँ, बाकायदा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी एम्बेसी ने प्रेस रिलीज़ जारी की है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। थोड़ी सी आपको इसमें साथ में थोड़ी इसकी तशरीह भी साथ में करता रहूँगा। हालिया कोरोना वबा की तबाहकारियों के तनाज़ुर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक करते हुए वजारत दाखिला पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में सफारतखाने पाकिस्तान मस्कत सल्तनत ओमान में मुकीम मुअज़्ज़ज़ अरकान कम्यूनिटी को दर्जा झैल सहूलतें मुहैया करेंगे। ऐसे कंप्यूटराइज्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनकी तारीख मियाद ख़त्म हो चुकी हो उनको सफारतखाना पाकिस्तान मस्कत मजीद 1 बरस के लिए तजदीद कर देगा, जिसकी फीस मुबलग 3 रियाल ओमानी होगी। जिन दोस्तों के भी पाकिस्तान के पासपोर्ट ख़त्म हो चुके हैं वो एम्बेसी से उनको तजदीद करवा सकते हैं, यानी 1 साल आगे करवा सकते हैं और उनकी फ़ीस होगी 3 रियाल। और इसके बाद में है जी, सल्तनत ओमान में नामरूद बच्चों को अलहदा पासपोर्ट जारी करने के बजाय इनके नाम का इंदराज वालिद या वालदा के कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट में ही कर दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस मुबलग 2 रियाल ओमानी होगी। यानी अगर आप ओमान में मौजूद हैं और आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका न्यू पासपोर्ट जारी करने की बजाय आपके उस बच्चे का या तो वालिद के पासपोर्ट के साथ या फिर वालदा के पासपोर्ट के साथ उसका नाम इंदराज कर दिया जाएगा, यानी न्यू पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यानी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इसके मुताबिक, यानी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि अपने ज़ायदल मियाद कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट के एवज़ नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के दर्जा झैल लिंक से इस्तेफ़ादा करें। मैं वो लिंक यहाँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इस लिंक पर जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पर जा सकते हैं। और इसके बाद में है जी, अगर परवाज़ों के मुअत्तली के बाइस आपका जारी शुदा नया पासपोर्ट आपको बर वक्त वसूल नहीं होता तो इस सूरत में सफारतखाने पाकिस्तान मस्कत हुकूमत की मुकर्रर करदा फीस वसूल करने के बाद आपके पुराने यानी ज़ायदल मियाद कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट की ही तजदीद कर देगा। यानी अगर आपने अपना पासपोर्ट नया जमा करवाया है लेकिन आपको वो पासपोर्ट वसूल नहीं होता, जो भी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ कॉन्टेक्ट करें और आपके पुराने पासपोर्ट को ही वो थोड़ा ज़्यादा आगे कर देंगे ताकि आप अपने मुल्क का सफ़र कर सकें। सफारतखाने पाकिस्तान अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान कम्यूनिटी को तमाम तर कौंसलर सहूलियात की फौरी और बर वक्त फराहमी को अपना फ़र्ज़ अवलैन और नस्बल ऐन समझता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ थी जो पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से जारी की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।